नमस्कार। पीटीसी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। आज हिमाचल प्रदेश का बजट पेश हो चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया है, जिसमें सीएम सुक्खू ने महिलाओं से लेकर युवाओं तक, किसानों से लेकर पशुपालकों तक, कर्मचारियों से लेकर पेंशनर तक को बड़ी सौगात दी है और सौगातों का पिटारा खोला है। तो सीएम सुक्खू ने इस बजट को लेकर क्या कुछ बड़े बड़े ऐलान किए, 10 बड़ी बातें बजट को लेकर आपको बताएंगे। आप भी इस वीडियो में जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल तो आप जरूर पूछिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो पीटीसी न्यूज़ हिमाचल के साथ जरूर जुड़िएगा फेसबुक और यूट्यूब पर। तो बजट सत्र की शुरुआत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक शेर के साथ की। उन्होंने सत्र की शुरुआत करते हुए एक शेर पढ़ते हुए कहा कि ना किसी को गिराया कभी, ना किसी को उछाला, जैसे बाकी लोग उछल उछल कर पहुंचे वैसे धीरे धीरे पहुंचा मैं भी। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सबसे पहले बड़ी सौगात प्रदेश की महिलाओं को, बेटियों को दी है। उन्होंने सुख समृद्धि योजना की घोषणा यहां पर करते हुए कहा है कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समृद्धि योजना 1 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक 21 साल की आयु पूरी करने वाली हर बेटी को इंदिरा गांधी प्यारी बेटी सुख समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा, जिसके तहत उनको इस योजना के जरिए राशि दी जाएगी। इसके अलावा विधवा महिलाओं को, जो पात्र महिलाएं हैं, उनको भी पेंशन देने की घोषणा यहां पर सीएम सुक्खू ने की है। उसके साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स के लिए सरकार महिलाओं की मदद करेगी और पीजी में रहने के लिए हर महीने 3,000 रुपए की राशि आर्थिक तौर पर मदद करने का ऐलान यहां पर किया गया है। इसके अलावा सामाजिक पेंशन बढ़ाने का ऐलान भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है और 37,000 नए लाभार्थी इस सामाजिक पेंशन के दायरे में शामिल होंगे। इसका जिक्र मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट के ऐलान के साथ किया और दिव्यांगों को पेंशन देने की बात भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही है। इसके साथ साथ कर्मचारियों को लेकर अगर बात करें तो कर्मचारियों की पेंशन को लेकर यहां पर बड़ा ऐलान सीएम सुक्खू ने किया है। प्रथम चरण में 70 साल से 75 साल के आयु वर्ग के पेंशनर्स का जो बकाया बनता है वो देने का ऐलान सीएम सुक्खू ने किया है। वेतन और पेंशन पर करीब सरकार 425 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि खर्च करने जा रही है। 3% की दर से महंगाई भत्ता देने का ऐलान भी सीएम सुक्खू ने किया है और जो आउटसोर्स पर कर्मचारी लगे उनका वेतन जो है बढ़ाकर 12,500 रुपए करने की बड़ी घोषणा यहां पर सीएम सुक्खू ने की है। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ा बजट यहां पर रखा है। शिक्षा के लिए 9,849 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान सीएम सुक्खू ने किया और बताया कि शिक्षा विभाग में बड़ी यहां पर भर्तियां की जाएंगी। इसके साथ साथ नियमित भर्ती भी होगी। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद भरे जाएंगे। 500 पदों के लिए पदोन्नति भी सरकार करने जा रही है और इसकी अधिसूचना जल्द जारी होगी। इसके अलावा गृह रक्षा विभाग में 113 पद चालकों के भरे जाएंगे। पंचायत सचिवों के 853 पद भरे जाएंगे। सीधी भर्ती यहां पर होगी। जल शक्ति विभाग में 4,500 पद भरने को लेकर सरकार जल्द अधिसूचना जारी कर देगी। इसके साथ साथ बात किसानों की करें तो किसानों को यहां पर बड़ी सौगात सीएम सुक्खू ने दी है। बजट में सबसे बड़ा जो ऐलान सीएम सुक्खू ने किया वो किसानों का जो लोन का ब्याज है वो माफ करने को लेकर सीएम सुक्खू ने सबसे बड़ी घोषणा किसानों के लिए की है और एक जो बड़ी राहत है वो प्रदेश के अन्नदाता को दी है। इसके साथ साथ गेहूं और मक्की का जो समर्थन मूल्य है वो बढ़ाने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। आलू प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो ऊना में लगाए जाएंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर लोन इंटरवेंशन की जो स्कीम है वो शुरू की जाएगी जल्द सरकार की तरफ से। इस योजना के तहत 50 करोड़ रुपए का बजट जो है सरकार ने रखा है। करीब 1 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा उनको, और इन किसानों को हिम परिवारों में जोड़ने का फैसला सुक्खू सरकार ने किया है। इसके साथ ही वृक्षारोपण और बाड़ेबंदी को लेकर भी सरकार लोगों की मदद करेगी। इसके लिए सरकार
कुछ समूह तैयार करेगी युवाओं के, महिलाओं के, जिनको 6,40,000 रुपए की मदद सरकार की तरफ से मिलेगी। इसके साथ साथ डेयरी के लिए ऊना और हमीरपुर में चिलिंग सेंटर सरकार खोलने जा रही है। बंजर भूमि में वन उगाने को लेकर सरकार ने योजना का ऐलान किया है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत सरकार की तरफ से की जाएगी, जिसमें युवक और महिला मंडल को पौधे लगाने का काम दिया जाएगा, जिस पर सरकार करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही। तो ग्रीन हिमाचल बनाने को लेकर सरकार अग्रसर है और सीएम सुक्खू ने इस बजट के ऐलान के साथ ही, बजट को पेश करने के साथ ही कहा है कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को ग्रीन हिमाचल बनाया जाएगा, जिसके मद्देनजर तमाम सरकारी विभागों में ई वाहनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ई वाहनों को लेकर जो है योजनाएं चलाई जाएंगी। साथ ही साथ जो एचआरटीसी बसें हैं, एचआरटीसी की बसों में भी ई वाहनों को प्राथमिकता सरकार देने जा रही है। ये फैसला सीएम सुक्खू ने यहां पर कहा है कि ग्रीन स्टेट जरूर बनाएंगे हिमाचल को और 31 मार्च 2026 तक ही बनाएंगे। इसके अलावा पशुपालकों के लिए एक बड़ी घोषणा यहां पर सीएम सुक्खू ने बजट में की है। बड़ी सौगात पशुपालकों को दी है। माल भाड़ा जो सब्सिडी है वो बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और सब्सिडी जो ये है 1.5% से करीब 3% बढ़ाने का ऐलान किया है। दूध खरीद को लेकर समर्थन मूल्य बढ़ाने का भी ऐलान किया है। सरकार जो है गाय का दूध 51 रुपए और भैंस का दूध 61 रुपए प्रति लीटर के तहत सरकार खरीदेगी और पशुपालकों के लिए करीब 673 करोड़ रुपए का जो बजट है उसका ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। तो ये बड़ी घोषणा सरकार की तरफ से जाहिर तौर पर की गई है। टूरिज्म को लेकर अगर जिक्र करें तो टूरिज्म को लेकर भी सरकार ने, क्योंकि एक बड़ी आमदनी सरकार की आय का एक बड़ा साधन, राजस्व का एक बड़ा साधन टूरिज्म है, तो उसको लेकर 2 चरणों में 2400 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम राशि खर्च की जाएगी। मनाली, कुल्लू, नादौन, नग्गर, बाबा बालकनाथ मंदिर, नगरोटा, बगवा, पालमपुर में पर्यटन इकाइयों को विकसित सरकार करने जा रही है और उसके साथ साथ युवाओं को फूड वैन खरीदने पर 30% की जो सब्सिडी है वो भी सरकार की तरफ से दी जाएगी। और हमीरपुर और नादौन में स्पाइस पार्क का निर्माण हिमाचल सरकार करने जा रही है। इसके साथ साथ चांशल को पर्यटन स्थल के रूप में सरकार विकसित करेगी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित किया जाएगा और करीब 200 होटल भी सरकार जो है स्थापित करने जा रही है। युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार देने के लिए सरकार पर्यटन स्टार्टअप योजना लेकर आ रही है। इसका जिक्र मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। साथ ही अगर पंचायत प्रतिनिधियों का खास तौर पर जिक्र करें, क्योंकि पंचायत एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करती है गांवों को विकसित करने में, तो उस लिहाज से पंचायत प्रतिनिधियों का जो मानदेय है वो बढ़ाने का सरकार ने फैसला किया है। जिला परिषद की बात करें तो 1000 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी सीएम सुक्खू ने की है और अब से उनका जो मानदेय है वो 25,000 रुपए मिलेगा। जिला परिषद के उपाध्यक्ष की बात करें तो मानदेय बढ़ाकर 19,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो जिला परिषद के सदस्य हैं उनका मानदेय 8,300 रुपए अब बढ़कर मिलेगा। पंचायत समिति के अध्यक्ष की बात करें तो 12,000 रुपए अब से मानदेय उनको प्रति माह मिलेगा और पंचायत समिति के सदस्यों का जिक्र करें तो 7,500 रुपए मानदेय उनको मिलेगा। इसके साथ साथ जो है मनरेगा मजदूरों की जो दिहाड़ी है वो भी सरकार की तरफ से बढ़ाई गई है, 20 रुपए इजाफा किया गया है। और पानी की तमाम जो योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं, अलग अलग जिलों में चल रही हैं, उसको लेकर जो एक प्रबंधन का जो जरिया है वो, उसका जो जिम्मा है वो पंचायतों को सौंपा जाएगा। इसका फैसला सरकार ने किया है। इसके साथ ही शिक्षा को लेकर अगर बात करें तो शिक्षा को लेकर बड़ा जो बजट का ऐलान सरकार ने किया है, 9,849 करोड़ रुपए का बजट है ये। और अब से सीएम सुक्खू ने ये बड़ी घोषणा की है कि अब से तमाम जो सरकारी स्कूल हैं उसमें टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाजिरी ऑनलाइन मोड से लगेगी। इसके साथ साथ डीजल और पेट्रोल वाहन जो हैं उनको ई व्हीकल में तब्दील करने को लेकर, जैसा कि सरकार ने जिक्र किया कि ग्रीन जो स्टेट है हिमाचल को बनाया जाएगा, उसको लेकर तमाम स्टार्टअप चलाए जाएंगे। सरकारी जो संस्थान हैं, सरकारी जो विभाग हैं उनमें ई वाहनों को प्रोत्साहित किया जाएगा और डीजल पेट्रोल जो वाहन हैं उनको ई व्हीकल में तब्दील किया जाएगा। इसके साथ साथ बच्चों को विदेश के शैक्षणिक भ्रमण के लिए भी लेकर जाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने करीब 29,000 करोड़ रुपए के जो ऋण लिया है इस साल, सरकार ने उसका जिक्र किया है। खास तौर पर जो कर्ज है सरकार ने इस
बजट में कर्ज का भी जिक्र किया है कि केंद्र सरकार ने जो है बजट की एक राशि तय कर दी है, लेकिन उन्होंने अब तक 29,000 करोड़ का बजट लिया। लेकिन जब सत्ता में आए थे तब जो बजट की, माफ कीजिएगा, जो कर्ज की जो रकम थी वो भारी भरकम रकम थी और सरकार ने इसका जिक्र भी किया कि 76,185 करोड़ रुपए का कर्ज जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, जब सत्ता में आए थे तब इतनी ये राशि थी और 12,000 करोड़ का जो कर्ज का ब्याज है वो सरकार को चुकाना पड़ा। करीब 70% का जो ये हिस्सा है वो कर्ज चुकाने में ही चला गया। इसका खास तौर पर जिक्र किया है, तभी कई जो समस्याएं हैं उसका जो सामना है वो सरकार को करना पड़ रहा है। इसका जिक्र खास तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। और आखिर में एक और चीज का यहां पर जिक्र सीएम सुक्खू ने किया है, वो नशाखोरी को रोकने को लेकर किया। इसके मद्देनजर सरकार टास्क फोर्स का गठन करने जा रही है और इसके अलावा राजगढ़ और कंडाघाट में जो केंद्र है खासतौर पर वो बनाए जाएंगे, दमकल केंद्र भी बनाए जाएंगे। लेकिन नशा तस्करी के मामले रोकने को लेकर सरकार बहुत गंभीर है। इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार टास्क फोर्स जल्द जो है गठित करेगी। तो ये तमाम बजट की जो बातें हैं, बड़ी बातें, वो निकल कर आती है। अपने कार्यकाल का जो तीसरा बजट है बतौर वित्त मंत्री सीएम सुक्खू ने बजट को पेश किया है और महिलाओं के साथ साथ युवा वर्ग को लुभाने का प्रयास किया। किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की है, पशुपालकों के लिए बड़ी घोषणाएं की है, पेंशनर्स और कर्मचारियों के हक में ये बजट में जो है बड़े ऐलान किए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतनी जानकारी। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।